ये पहला हम क्वेश्चन ही पहले शुरुआत से बताते हैं। भारत का संविधान, जैसा कि भारत के संविधान की शुरुआत कहां से हुई, संविधान आया कैसे? बच्चों, संविधान जिस प्रकार से ब्रिटेन में सरकार बदली, क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद उन्होंने कहा अब भारत को आजाद कर दिया जाए और उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। उसके बाद कैबिनेट भेजने के बाद 3 सदस्यीय कमेटी आई। उसके बाद भारतीयों ने अपना एक खुद ही बढ़िया समूह तैयार कर लिया। इसलिए संविधान की पहली बैठक आप लोग जानते ही होंगे, जो बढ़िया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो जानते होंगे कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा बनाए गए और वो वायुवृद्ध थे। उस जो कमेटी बनी थी, बैठक हुई थी, वो ठीक तरह संपन्न नहीं हुई। वही बैठक 11 दिसंबर 1946 को पुनः हुई। उसमें के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ। अब उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ, संविधान बनना शुरू हो गया। अभी हम इसका परिचय बता रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइनर क्वेश्चन आपको बताएंगे। बनना शुरू हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उसी दिन 15 अनुच्छेद भी उसी समय शामिल हो गए थे। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अच्छा, लागू हो गया, फिर भारत का संविधान चालू हुए। अब इस संविधान से हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है, संविधान में कितनी अनुसूचियां बताई गई हैं? बोलो भाई, संविधान में कितनी अनुसूचियां बताई गई हैं? बोलो। 12 अनुसूचियां बताई गई हैं। 12 अनुसूचियां बताई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बोलो भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता? बहुत सरल क्वेश्चन। कितना होता है? आंसर हम लिखते हैं 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। अब यहीं से हम आपके कई क्वेश्चन तैयार करते हैं। राष्ट्रपति का 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष, विधानसभा के सदस्य का 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का 5 वर्ष होता है। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? बोलो भाई, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, बोलो। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम, कोई भी राष्ट्र थोड़ी कि जो भी आए राष्ट्रपति बन जाए। एकदम सरल क्वेश्चन है, अग्निवीर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? एकदम सरल, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यहीं से क्वेश्चन और उठाते हैं। अभी राष्ट्रपति बनने की 35, उपराष्ट्रपति बनने की 35, राज्यसभा के सदस्य बनने की 30, राज्य परिषद के सदस्य बनने की 30, लोकसभा के सदस्य बनने की 25, विधानसभा के सदस्य बनने की 25 होनी चाहिए आयु। चलो आगे लेते हैं सवाल। चलिए, हमने आपको बताया राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु आपको बताया। आगे को क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है?
क्वेश्चन, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? बोलो भाई, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है, ठीक, प्रधानमंत्री होता है। अब जिस प्रकार से लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा, अपने यहां केंद्र शासित प्रदेश ऐसे दो हैं जहां पर मुख्यमंत्री, एक पांडिचेरी है और एक दिल्ली है। लेकिन भारत में दो ऐसे राज्य हैं केंद्र शासित जहां के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है, शेष वहां का जो राज्यपाल नियुक्त होता है वो कराता है शपथ ग्रहण। और किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराता है। आगे चलते हैं। अभी हमने आपको लोकसभा के बहुमत दल के नेता, लेकिन क्वेश्चन फिर यहीं से उठ रहा है, जो ये प्रधानमंत्री बनता है, ठीक, ये किसका कार्य करता है? राष्ट्रपति के समस्त दायित्वों को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता, निर्वहन किया जाता है, और इसको शपथ भी ग्रहण कराता है, शपथ ग्रहण भी कराता है कौन? भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। उसके साथ साथ, यानी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जो कैबिनेट बनता है, कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट स्तर के होते, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उनको भी शपथ ग्रहण भारत के राष्ट्रपति जी ही कराते हैं। आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बोलो भाई, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? न्यायालय हैं। उत्तर में लेते हैं 25 उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा आप लोग जानते हो अपने उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन कराता है? बोलो भाई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण भारत का राष्ट्रपति कराता है एक दूसरे को। यानी राष्ट्रपति जब जी होते हैं तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का, और जब ये होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन फिर है, क्वेश्चन हमारा है, यदि भारत का राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसके समस्त दायित्वों को उपराष्ट्रपति निर्वहन करता है। जब निर्वहन करता है तो उसको वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के रूप में मिलता है। लेकिन यदि भारत का उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता तो क्या राष्ट्रपति का पद खाली रहता है? नहीं, भारत का में कोई भी संवैधानिक पद खाली नहीं होता है। अगले के शपथ ग्रहण होते तक उसका पद खाली नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा आपका, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जैसे मैंने कहा राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो कौन दायित्व नहीं, यानी जब ये भी नहीं तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ऐसा पहली बार जस्टिस हितामुद्दौला ने किया था। 2 महीने के लिए वो बनाए गए थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार देखा था। आगे चलते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 61 के द्वारा, क्या उनको वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं? पहला क्वेश्चन, बोलो। नहीं,
उनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन एक प्रश्न और है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा एक उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, समझे। उनकी संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता। खेल, शिक्षा, उत्कृष्ट, संगीत इससे लिए जाते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन संविधान से ही उठाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है, ऐसा कहां बताया गया, किस आर्टिकल में? कोई विधेयक धन विधेयक है, वो अनुच्छेद 110 में बताया गया है, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक किस अनुच्छेद 280। और वित्त आयोग का गठन 1951 में पहली बार हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी बनाए गए थे, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक, भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं, उनके सामने एक मुगल गार्डन था, ठीक, उसका नाम बदल दिया गया है। बोलो भाई क्या नाम है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये आपको हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। यानी जो राष्ट्रपति भवन के सामने मुगल गार्डन बना हुआ था, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।